नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वनथॉट। आज बात करेंगे, क्या ईरान न्यूक्लियर रेड लाइन पर है और क्या इजराइल के लिए अगली जंग में साथ की गारंटी ट्रंप साहब ने दे दी है। क्या ट्रंप साहब ने बता दिया है आगे का प्लान होगा क्या? तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए रेड लाइन खींचते हुए कहा है कि ईरान अब यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान आने वाले समय में कोई परमाणु बम नहीं बनाने वाला। हमें नहीं लगता कि अमेरिकी हमले से पहले ईरान के पास परमाणु ठिकानों से न्यूक्लियर मटेरियल निकालने के लिए पर्याप्त समय मिला था। उनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो टाइम से कर दिया काम, तो इन्होंने यूरेनियम नहीं निकाला होगा। अब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन चली जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दोनों देशों के बीच अपना दखल बनाए हुए हैं और रखना भी चाहते हैं। पहले उन्होंने इजराइल के कहने पर ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों पर बमबारी की और फिर मिडल ईस्ट में जंग की अमेरिका को झोंक दिया। अब बुधवार को उन्होंने एक बार फिर ईरान को परमाणु हथियार ना बनाने की सख्त चेतावनी दी है। साथ ही बता दिया कि आगे जंग को लेकर अमेरिका का क्या प्लान है। अब ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उस पर ब्रेक लगेगा या वो चालू रहेगा। तो जंग खत्म होने के बाद एक दिन बाद ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग खत्म करने से जुड़ा बिल संसद में पारित करा लिया है। साथ ही अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाने की बात कही है। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिना किसी निगरानी के अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेकाबू हो सकता है, क्योंकि उसने आईएईए के साथ किसी तरह का डेटा शेयर ना करने का फैसला ले लिया है। इसके लिए लेकिन इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त चेतावनी दी है। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए रेड लाइन खींचते हुए कहा कि ईरान अब यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। उन्होंने ईरान आने वाले समय में कोई परमाणु बम नहीं बनाने वाला। हमें नहीं लगता अमेरिका हमले से पहले ईरान के पास परमाणु ठिकानों से न्यूक्लियर मटेरियल निकालने का पर्याप्त समय था या नहीं था। उन्होंने फोर्डो, नातांज और इस्फहान में अमेरिकी बमबारी को ईरान के लिए ज़बरदस्त झटका बताया। अब ये वास्तव में झटका है या नहीं है? अब अमेरिकी हमले से रुकी जंग जो है वो क्या फिर से शुरू होगी? तो ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तुलना जापान के हिरोशिमा नागासाकी से करते हुए कहा, अमेरिकी हमले ने ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग को ख़त्म किया है। मैं हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये हमला वैसे ही था जिससे युद्ध का अंत हो गया। अगर हमने यह हमला ना किया होता तो जंग अब भी जारी रहती। अब ये उनका वहम है, फितूर है, गलतफहमी है, क्या है ये हमें नहीं पता। तो ईरान के परमाणु ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसा दावा किया गया था कि अमेरिकी हमलों से पहले इन साइट से न्यूक्लियर मटेरियल निकाल कर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाया गया है। इसके सबूत के तौर पर फोर्डो साइट के बाहर कार्गो ट्रक की लंबी कतार दिखाई दी है। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसे अमेरिकी हमलों से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और विश्वास से कहा था। जानकारी के मुताबिक इन ठिकानों पर ईरान 80% के करीब यूरेनियम एनरिच कर चुका है, जो कि परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% के स्तर के काफ़ी करीब है। अब इजराइल को ट्रंप का पूरा पूरा सपोर्ट है, उसकी सहायता कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से यूरेनियम मटेरियल को साइट से हटाने के दावे को खारिज किया जा चुका है। उन्होंने अमेरिकी हमले से पहले ईरानी परमाणु ठिकानों से 400 किलो यूरेनियम हटाने की खबर को फेक करार दिया था। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि यह सिर्फ अमेरिकी हमलों
और राष्ट्रपति ट्रंप को कमतर दिखाने की साजिश है, प्लान है ये। तो ऐसे में अमेरिका के दबाव के साथ ईरान के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के ठीक बाद ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल की आलोचना की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने ईरान के बड़े हमले को रोकने के लिए खुलकर इजराइल की तारीफ कर दी। हैग में बुधवार को नाटो शिखर समिट के दौरान ट्रंप ने कहा, मुझे उन पर बहुत गर्व है, यानी इजराइल पर, और यह बहुत शानदार बात थी। इसके साथ ही ट्रंप ने भविष्य में ईरान के खिलाफ युद्ध में इजराइल का समर्थन करने के संकेत भी दे दिए थे। अब ईरान को हमले की चेतावनी दे रहे हैं। इजराइल तकनीकी रूप से सही था। ट्रंप ने इजराइल के दावों का जिक्र करते हुए कहा, ईरान ने सीज फायर शुरू होने के बाद इजराइल पर मिसाइलें दागकर सीज फायर का उल्लंघन किया था। ऐसा ही दावा इजराइल की ओर से भी किया गया था। यह पूछे जाने पर कि अगर ईरान अपनी यूरेनियम एनरिच फैसिलिटी पर फिर से काम शुरू करता है तो क्या वह दोबारा हमला करेंगे? जवाब में ट्रंप ने कहा, जरूर करेंगे, बाज नहीं आएंगे। तो ट्रंप ने इस बयान से साफ हो गया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा। भविष्य में अगर फिर से इजराइल उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए हमले करता है तो अमेरिका भी उसका साथ देगा, जैसा कि इस बार हुआ था। इजराइल के पास ईरानी न्यूक्लियर साइट को टारगेट करने के लिए जरूरी गोला बारूद मौजूद नहीं है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बमों का ईरान पर जोरदार हमले किए थे, इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो अब ये जो बात है, दरअसल ये बात अब आ पहुंची है जिद पर। अब ये तो बताएगा कि भाई ये नुकसान हुआ या नहीं हुआ, और वो अपनी साइटें विजिट करने नहीं देंगे। उन्होंने कोई, जहाँ पे वो मेंबर थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब ट्रंप साहब की जो तेल के कुएं हैं उनके पास, ईरान के पास, उस पर भी नज़र है। और वो कह रहे हैं कि 3 दिन में 3 बार बोल चुके, बहुत तेल है, बहुत तेल है इनके पास, तो बहुत तेल है भाई। अब क्या है, हिडन प्लान क्या है, पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है, पता तो चलना चाहिए, अंदाजे लगा सकते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले जहां इस बात के सख्त खिलाफ थे, कोई भी देश ईरान का तेल खरीदे, अब वही कह रहे हैं कि चीन ईरानी तेल खरीदना जारी रख सकता है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास बहुत तेल है। वो ईरान की तारीफ भी कर रहे हैं। ईरान ने बेहद बहादुरी से जंग लड़ा है। अब वो कर रहे हैं तारीफ, तो भाई साहब उसको सुननी तो पड़ेगी। तो अमेरिका मदद से ईरान इजराइल के बीच जब से सीज फायर हुआ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के प्रति कट्टर रवैया बदला बदला सा नजर आता है। तो ऐसे कहावत भी है ना कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। तो ये मेरे सरकार हैं या तुम्हारे सरकार हैं या ईरान के सरकार हैं या इजराइल के सरकार हैं, तो मुझे लगता है ये इजराइल के सरकार हैं। वो बार बार ईरान के तेल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान बहादुरी से युद्ध लड़ा, तारीफ की जा रही है, उनको बांस पर चढ़ाया जा रहा है। बुधवार को पश्चिम देशों में रक्षा संगठन नेटो के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ट्रंप ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील के सवाल पर कहा कि युद्ध के बाद ईरान को पैसे की जरूरत है। ट्रंप की इस टिप्पणी का सीधा मतलब था कि वो ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को ढील देने के इच्छुक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, देखिए वो अभी तक एक युद्ध से निकले हैं और उन्होंने बेहद ही बहादुरी से युद्ध लड़ा है। मतलब दुश्मन तारीफ करे तो वल्ला वल्ला, वो तेल का बिजनेस करते हैं। मेरा मतलब है अगर मैं चाहूं तो उन्हें इससे रोक सकता हूं और चीन को खुद तेल बेच सकता हूं। तो वो कहते हैं कि मैं चीन को तेल बेचूंगा नहीं, और वैसे भी चीन क्यों लेगा उनसे तेल, दूर ही पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। देश को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो।
अब ट्रंप ने कहा अगर वो तेल बेचना चाह रहे हैं तो बेचेंगे, हम तेल पर कब्जा नहीं कर रहे। तो भाई साहब आपकी निगाह तो है, अब आपकी निगाह अगर है तो क्या कहा जा सकता है। और इसमें हालांकि चीन से तेल, ईरान से चीन के तेल खरीद पर ट्रंप ने दे दी है हरी झंडी। अब ईरान इजराइल युद्ध से पहले ट्रंप इस बात के लिए सख्त खिलाफ थे कोई भी देश प्रतिबंधित ईरानी तेल खरीदे। बावजूद इसके चीन अप्रत्यक्ष तरीकों से चोरी छिपे ईरान का तेल खरीदता है। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, मतलब 90% तेल उनको जाता है, और उसने ईरानी तेल पर लगे चीनी प्रतिबंधों का हमेशा विरोध किया है। ईरानी तेल की खरीद को लेकर ट्रंप ने चीन की कई स्वतंत्र छोटी तेल रिफाइनरी कंपनियों और बंदरगाह टर्मिनल ऑपरेटरों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। लेकिन मंगलवार को नाटो शिखर सम्मेलन के लिए जाते वक्त ट्रंप ने कहा चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सहमति के बाद चीन ईरानी तेल खरीदना जारी रख सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि चीन अब ईरान से तेल खरीदना जारी रख सकता है। उम्मीद है कि वो, मतलब चीन, अमेरिका से भी खूब तेल खरीदेगा। तो भाई साहब माल अपना बेचना है, आड़ दूसरे की ले रहे हो, सीधी सीधे बोलो ना यार कि चीन भैया तेल खरीद ले, और चीन अगर खरीदना होगा तो खरीद लेगा, नहीं तो मना कर देगा। वाह भाई ट्रंप, वाह वाह, कमाल कितना ही तूते। तो ट्रंप के मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी ब्रॉडकास्टर सीएनबीसी से बात करते हुए कहा था ट्रंप ने चीन को ईरानी तेल खरीदने की खुली छूट इसलिए दी है क्योंकि वो चीन को बताना चाहते थे कि अमेरिका उसके साथ काम करना चाहता है। उन्होंने कहा ट्रंप संकेत देना चाहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ट्रंप के बयान पर व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया कि ट्रंप बताना चाह रहे हैं कि ईरान ने अब तक हॉर्मुज की खाड़ी को तेल टैंकरों के लिए बंद करने की कोई कोशिश ही नहीं की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चीन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। वो नहीं चाहते ऐसा हो। अब सीज फायर के बाद ट्रंप भी ईरानी तेल पर जो टिप्पणियां हैं वो जारी हैं। और ट्रंप की मदद से कतर की मध्यस्थता में ईरान इजराइल मंगलवार को 12 दिनों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी तेल का जिक्र करते हुए कहा था कि ईरान के पास तेल बहुत है। अरे भाई साहब होगा ना, पूरे पूरे कुएं हैं और खुदा ने उनको बख्शी है, ये नूर दिया है, तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे ना। ऐसा नहीं होता कि वो उनके पास संपदा हो और वो इस्तेमाल ना करें। अब ये ईरानी तेल पर भले ही प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन उनका तेल अप्रत्यक्ष तरीके से तेल बाजार में पहुंच रहा है, जिससे तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। लेकिन ईरान इजराइल युद्ध शुरू होते ही तेल की कीमत अचानक से बढ़ गई थी। अब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिका ने समेत दुनिया भर के देशों को परेशान कर दिया। इसी बीच ईरान ने भी धमकी दी थी कि हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर देंगे, जिसको जल डमरू मध्य कहते हैं। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके एक तरफ अरब देश तो दूसरी तरफ ईरान है। 8 द्वीपों से बने इस खाड़ी के 7 द्वीपों पर ईरान का नियंत्रण है। हॉर्मुज जलमार्ग से दुनिया के कुल तेल खपत का लगभग 30% कच्चा तेल गुजरता है। दुनिया का 1/3 लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी भी इसी खाड़ी से होकर गुजरता है। ऐसे में ईरान अगर इस खाड़ी को बंद कर देता है तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक हो जाती। कई विश्लेषक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज जलमार्ग बंद होता तो तेल की कीमतें $250 प्रति बैरल तक जा सकती थी। अगर ऐसा होता तो पहले ट्रंप के टैरिफ से हिली दुनिया की अर्थव्यवस्था और खराब स्थिति में जाने लगती। अमेरिका पहले ही महंगाई से जूझ रहा है और तेल की बड़ी कीमतों से ट्रंप की घरेलू मुश्किलें बढ़ सकती थी। इस बीच ट्रंप ने सीज फायर कराकर मामला संभाल लिया। अब वो ईरानी तेल पर लगाए प्रतिबंधों में भी ढील की बात कर रहे हैं, जो ईरान को लेकर उनके रुख में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी और अब
रैपिडन एनर्जी ग्रुप के सीईओ स्कॉट मॉडेल का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का चीन को ईरानी तेल खरीदने को हरी झंडी देना प्रतिबंधों में ढील देना नहीं है। तो ये थी हमारी आपके लिए एक प्रस्तुति। ईरान और चीन युद्ध के बाद जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके विषय में हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब बल्क क्वांटिटी में करें, मतलब होलसेल में करें, ताकि हमारा चैनल और फ्लोरिश होकर और अच्छी अच्छी खबरें आपके सम्मुख प्रस्तुत करने में काबिल हो पाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें कितना सब्सक्राइब करते हैं, और ये हम पर डिपेंड करता है हम कितनी मेहनत, ईमानदारी, लगन, निडरता, निर्भीक होकर आपके सामने अपनी प्रस्तुति देते हैं। देखते हैं कौन जीतने वाला है। सब्सक्राइबर जीतेंगे तो हम उनको आदर से झुककर नमन भी करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करेंगे, वो भी होलसेल में। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे शेयर और लाइक भी करेंगे, और कमेंट करके नीचे हमें इन्फॉर्म भी करेंगे। जो जो लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं हम उनका स्वागत भी करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हुए इस एपिसोड को समाप्त करने का आपसे आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।